हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, जो कि इतना बड़ा था जिसमें कि पूरे देश में एक रोष की लहर फैल गई थी। उसके बारे में आज बात करते हैं। उसमें कि जो जो जनरल डायर थे, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिसमें कि इंडिया के हिंदुस्तानी भाई बहुत लोग मारे गए थे। वो उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इतना बड़ा हत्याकांड उन्होंने क्यों किया था, उसके पीछे की क्या वजह है, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी बारे में जानने से पहले आपको बताते हैं कि एक नियम पारित किया गया था, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो कि एक सिडनी रोलेट नाम का आदमी था जिसने उसको पारित किया था। उस नियम का एक वो जो कानून पारित किया था, जो नियम था, उसका क्या मीनिंग था। उसका नियम था कि किसी भी जो पुलिस थी उस टाइम की, जो ब्रिटिश सरकार के टाइम में जो पुलिस थी, उसको पूरा फुल अथॉरिटी दी गई थी कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी परमिशन के, बिना किसी रिक्वेस्ट के, बिना किसी दलील के, बिना किसी एडवोकेट के उसको पकड़ के उसको जेल में डाल दिया जाए। ये कानून उन्होंने पारित किया था। लेकिन जो ये कानून था, इसमें महात्मा गांधी जी ने बोला था कि जो कानून है, ये काला कानून है, इसको हम विरोध करते हैं। तो जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया और उसका जो एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया उसके पीछे, जो कि सबसे पहले उन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किया, सत्याग्रह आंदोलन 1930 में, सॉरी 30 मार्च 1919 को उन्होंने स्टार्ट किया दिल्ली से। और 6 अप्रैल को उन्होंने एक हड़ताल की हुई दिल्ली में। और उसके बाद 8 अप्रैल को, जो कि अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे कि ये जो कानून है, काला कानून है, इसको चेंज किया जाए। लेकिन उसको बढ़ावा देते देते जो महात्मा गांधी, जो अंग्रेज लोग थे, उनको वो दिख रहे थे कि ये आग की तरह जो आंदोलन को फैला रहे हैं, इन्हीं को आगे से पहले रोका जाए। तो उनको पकड़ के उनको एक मुंबई की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद अ, जो उसके बाद जो इसका सेंटर पॉइंट था, जो कि सत्याग्रह आंदोलन का सेंटर पॉइंट था, वो था पंजाब था। तो पंजाब के जो दो दो बड़े नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल, एक सैयद केजरीवाल, जो ये दो बड़े नेता थे, उसके बाद उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में भेज दिया गया। तो इसी का विरोध करते हुए जो लोग थे बहुत क्रोधित हुए, और उसका विरोध करते करते उन्होंने एक सभा का ऐलान किया, जो कि उसका विरोध करने के लिए वो एक 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में पहुंचे। जलियांवाला बाग में पहुंचने के बाद वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध कर रहे थे। और विरोध करते करते जो वहाँ के जो पंजाब के जो गवर्नर थे, वो थे ओ डायर, यानी कि मैक्सवेल ओ डायर। और जब अमृतसर के जो सेनापति थे, वो थे जनरल डायर, जनरल आर डायर, जो कि ब्रिगेडियर थे वहाँ के। तो जो ओ डायर थे, मैक्सवेल ओ डायर, उन्होंने उनको बताया, जो ब्रिगेडियर थे जनरल डायर, उनको परमिशन दी कि यदि पीसफुल तरीके से ये मानते हैं, ये वापस जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तुम अपना कुछ भी कर सकते हो, तुम फायर कर सकते हो। तो जो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने कुछ देर वेट किया, लेकिन जो इंडियन के जो लोग थे, वो पहले ही अपना पीसफुल तरीके से अपने मांगे मनवाने गए थे, ना कि वापस आने के लिए गए थे। लेकिन जो जनरल डायर थे, उन्होंने क्या किया, जो दरवाजे थे बाहर जाने के, उन पे अपने जो जो अपने जवान थे तैनात कर दिए, बंदूकों के साथ, और गेट सभी बंद कर दिए। और उन्होंने ऐलान किया कि आप एकदम चुप हो जाइए और विरोध को हटा दीजिए, विरोध मत कीजिए। लेकिन जो लोग थे, वो काला कानून को विरोध में के लिए ही गए थे। लेकिन जनरल डायर ने 3 मिनट के लिए एकदम से, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी परमिशन के, एकदम से गोलियां चला दी। और गोलियां अंधाधुंध 3 मिनट के लिए चलाई, जिसमें कि जो भारतीय जो लोग थे, इंडियन जो लोग थे, बहुत लोग मारे गए। और वो कुछ लोगों ने ट्राई भी किया भागने के लिए, दीवार से कूदने के लिए ट्राई किया कि वो बच जाए। लेकिन जैसे ही वो कूदने के लिए ट्राई कर रहे थे, वहीं पे जो कि जो पुलिस थी, जो ये जो ब्रिगेडियर ने जो ऐलान किया था, जो भी जनरल डायर ने ऐलान किया था, वो ताबड़तोड़ गोले चला रहे थे, जिसमें कि लोग मरते जा रहे थे। और उसके बाद वहाँ पे एक कुआं था, जिसमें कि लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें कूदते जा रहे थे, कूदते जा रहे थे। और एक दूसरे के ऊपर गिरने के बाद उनकी मौतें होती जा रही थी। लेकिन जो लोग जिंदा बच गए थे, लेकिन जो, और उसमें कुएं में गिरने के बाद भी लोग जिंदा बच गए थे, उनके ऊपर भी उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। तो गोली चलाने के बाद वहां पे लोग मरते गए। तो ये इतना बड़ा उन्होंने हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया था।
तो उसका विरोध करने के लिए जो कि अपने महात्मा गांधी ने अपना इस्तीफा दे दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने उसका इस्तीफा दे दिया, इतना बड़ा हत्याकांड उन्होंने जो कराया था जनरल डायर ने। तो उसको इस्तीफा देने के बाद जो कि ब्रिटिश सरकार थी वो खलबली मच गई। उन्होंने एक गठन एक कमेटी गठन की। तो उसमें उसका आयोग का नाम रखा गया हंटर आयोग। उस हंटर आयोग में 5 जो टीमें थी, 5 जो लोग थे उस टीम में, 3 जो भारतीय थे, 5 जो कि अंग्रेजी हुकूमत के लोग थे। टोटल 8 लोग थे। यानी कि जब उन्होंने जो गठन पारित की थी, जो टीम गठित की थी, उसमें जो जो अंग्रेज लोग थे उनका पहले ही दबदबा था। उसके बाद उन्हें फोर्सफुली जो इंडियन जो भारतीय लोग थे उन पर दबाव देके उसको जो विरोध कर रहे थे, उसको जो भी वो थे ओडायर ओडायर को निर्दोष घोषित कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये सब कुछ अनन फानन में एकदम से हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने इनको निर्दोष घोषित किया, जो ब्रिटेन सरकार थी लंदन में, लंदन के लोगों ने, जो सरकार थी, उन्होंने इंडिया से ओ डायर को, मैनुअल ओ डायर को लंदन में बुला लिया। और वहाँ पे बुलाने के बाद उनका बहुत अच्छी तरह स्वागत किया और उनको एक तलवार भी भेंट की गई कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कि इतने सारे लोग तुमने वहाँ पे मरवा दिए। यानी कि इतना बड़ा हत्याकांड करने के बाद भी जो लंदन के जो कमीने लोग थे उन्होंने उनका अच्छी तरह स्वागत किया। लेकिन उसके बाद जो उसके बाद जो कांग्रेस ने भी एक आयोग गठन किया था कि वो बोल रहे थे कि ये जो जो ओ डायर है ये एक दोषी करार है। उन्होंने एक गठन पारित किया था, मदन मोहन मालवीय। तो इसमें यही था कि जो ये ओ डायर है इनको दोषी करार दिया जाए। लेकिन उनकी कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो सरकार थी ब्रिटेन सरकार थी और इंडिया अब जो अंग्रेजों का गुलाम था, तो उन्हीं की चलती थी, सब कुछ उन्हीं का चलता था। तो कोई किसी भी गठन को यदि इंडियन लोग पारित करते उसका कोई मीनिंग नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था, उस टाइम में जो एक 12 साल का एक लड़का था उधम सिंह, उन्होंने उसने ये सब सारी घटना देखी थी और उसके मन में एक खून खोल गया था कि इसका बदला लेना है। उधम सिंह के जो माँ बाप थे पहले गुजर चुके थे, लेकिन उनका लास्ट में एक यही निर्णय था कि मैं कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करूं, कुछ ना कुछ करके जाऊं। तो जो ओ डायर था वो वहीं पे चला गया था, लंदन में रहने लग गया था। तो उधम सिंह यहाँ से, इंडिया से लंदन गया और फिर रेकी की। और रेकी करने के बाद 21 साल के बाद जो ओ डायर थे एक मीटिंग में एक भाषण दे रहे थे, वहाँ पे वो गए और उधम सिंह ने अपनी बंदूक से ताबड़तोड़ 6 गोले चलाई, 2 गोले उसके आर पार हो गई और तभी वहीं का वहीं जो ओ डायर था वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। और जो उधम सिंह थे वो जो जो बंदूक तो लेके गए थे, बुक में रख के लेके गए थे, और तो उसको कोई भी ट्रैक नहीं कर पाया, जिससे कि उन्होंने अपने टारगेट को इजीली अंजाम दे दिया। और ऐसा नहीं है उधम सिंह वहां से तुरंत भाग गए हो या कुछ हो, नहीं, उधम सिंह वहीं पे खड़े रहे और पुलिस को उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करवाया। और अरेस्ट कराने के बाद जो वहाँ की जो जेल थी उसमें उनको रखा गया। और जो रखने के बाद जो भी वो साइन करते थे, जो भी डॉक्यूमेंट में साइन करते थे, तो उस पर राम सिंह मोहम्मद के नाम से साइन करते थे। वो बोलते थे कि ये इतना बड़ा जो मैंने काम किया है, जो कि जो डायर को, जो ओ जनरल को, डायर को मृत्यु दी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिंह प्रांत से आता हूँ, ये ऐसा नहीं है मैं किसी दूसरे प्रांत से आता हूँ, या ऐसा नहीं है कि मैं पंजाब प्रांत से आता हूँ, मैं पूरे देश प्रांत से आता हूँ, इसलिए मैं ये साइन कर रहा हूँ कि कोई यह ना बोले कि मैं इस प्रांत से बिलोंग करता हूँ। राम सिंह मोहम्मद के नाम से वो साइन करते थे। और 4 महीने ट्रायल जब चला, उससे पहले जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्ण मैनन, उन्होंने ट्रायल में केस भी लड़ा। और 4 महीने के फास्ट ट्रैक की जो वहाँ की जो कोर्ट थी, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि इनको 4 महीने के बाद उनको फांसी दे दी जाएगी। उधम सिंह को वहीं पे फांसी दे दी गई। और उसके कुछ समय बाद 1970 में उनके जो वहाँ की जो मिट्टी थी, जो जहाँ पे उनको दफनाया, जहाँ को उनको जलाया गया था, उन मिट्टी को वहाँ से इंडिया लाया गया। और वो 1972 में लाने के बाद कुछ मिट्टी नदी में बहा दी गई, नर्मदा नदी में, और नदी में, पंजाब की नदी में। और कुछ मिट्टी जो कि जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था वहाँ पे मिला दी गई। तो ये था जो हत्याकांड था, जो कि 13 अप्रैल 1919 में जो कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने करवाया था। तो ये थे एक छोटा सा वीडियो। जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।